हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे राधे। ए चैनल पे मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। छोटों को प्रेम, बड़ों को सम्मान और बड़े बुजुर्गों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आप सभी का ए चैनल पे स्वागत है। जय श्री राधे राधे। लॉर्ड कृष्णा जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं, इसलिए हमें हमेशा सही राह पे चलना चाहिए। बट दोस्तों, ये मैं आपसे क्या कहूँ, ये मैं खुद से भी कहती हूँ कि सही राह पे चलना इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और वो मुश्किलें बताऊँ क्या होती हैं। दूसरों से लड़ना बहुत आसान होता है, जितना मन करे उतना लड़ लो, ठीक है, बहुत आसान होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन अगर किसी से लड़ना होता है तो वो क्या होता है, आपको नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। स्वयं से लड़ना, खुद से लड़ना। खुद से लड़ना बहुत कठिन होता है। खुद के अंदर का आलस, क्रोध, लोभ, अहंकार और भी ऐसी बहुत सारी बुरी बुरी आदतें होती है, गंदी गंदी, इन सब को अपने अंदर से हटाने के लिए खुद से लड़ना पड़ता है, जो कि एक इंसान के बस की बात नहीं है। उसके लिए गॉड का सहारा लेना ही पड़ता है, उस परम पिता परमेश्वर का मदद लेना ही पड़ता है, ठीक। तो इसलिए सही राह पे हमेशा चलें, और बट उसके लिए हमें गॉड की मदद लेनी ही पड़ती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे की बातें करते हैं कि टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे की बात करते हैं कि आज हमें कबीर दास जी अपने दोहे के रूप में मुझे और मेरे दोस्तों को क्या सिखाते हैं। चलिए, सीखने पर कौन से डांस करते, मतलब सीखने पे ध्यान देते हैं, ठीक है। जय श्री राधे राधे। ध्यान से सुनिएगा। देह खेह खोई जाएगी, कौन कहेगा देह, निश्चय कर उपकार ही जीवन का फल ये है। तो दोस्तों, अब हम इस दोहे का भाव अर्थ समझेंगे। चलिए, तो इस दोहे का अर्थ है कि हम सभी जानते हैं कि समय ना राजा के लिए रुकता है, ना रंक के लिए रुकता है, ना अमीर के लिए रुकता है, ना गरीब के लिए रुकता है। समय बलवान होता है। समय जो होता है, एक तरफ से एक भगवान ही है जो समय का भी निर्माण कर रखे हैं। तो हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य, अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी, सच्चाई, अच्छाई के साथ अपने इस जीवन कर्म को संपन्न करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु सबको आती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी मृत्यु ना हो। आदि अंत, अंत और आरंभ, ये तो सृष्टि का चलन है कि मतलब अंत आरंभ एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, भगवान की बनाई सौंदर्य चीज़। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें अपने कर्तव्यों को, अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी, सच्चाई, अच्छाई के साथ अपने इस जीवन कर्म को संपन्न करना है। परंतु ये सब इतना आसान नहीं है जितना आसान सुनने में लग रहा है। बहुत कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन। क्योंकि मैं जानती हूँ, यहाँ तुमने एक अच्छा काम किया, वहाँ कोई ना कोई तुम्हें भड़काना शुरू कर देगा गलत कार्य करने के लिए। यहाँ तुमने एक छोटा सा अच्छा काम करोगे नहीं ना, वहाँ तुम्हारे माइंड में आ जाएगा इसने मुझे गलत बोला, मतलब कोई ना कोई बुरी बुरी बात आ ही जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में ना ईश्वर का हाथ थामे भगवान ही है जो आपको आपकी बातों को याद दिला सकते हैं। तो इसलिए गॉड का साथ लीजिए और सही राह पे चलिए, और अपने कर्तव्य कर्मों को पूरी अच्छाई, सच्चाई के साथ हमें पूरा करना चाहिए। बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारा कर्म है सेवा, हमारा धर्म है सेवा, हमारा मार्ग है सेवा,
हमारा लक्ष्य है सेवा, और ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें सेवक जन बना दें, यानी कि सबकी सेवा करने वाला एक अच्छा इंसान बना दें। और बाकी अंतिम और लास्ट, ईश्वर से एक चीज़ मांगना चाहिए, और वो यही मांगना चाहिए कि प्रभु इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। स्वयं के लिए भी मांगिए और बाकियों के लिए भी मांगिए, स्वार्थ में आके केवल स्वयं के लिए नहीं मांगिए। अक्सर मनुष्य क्या करते हैं, ईश्वर से सिर्फ खुद के बारे में मांगते, स्वार्थ देखते हैं स्वयं का। परंतु स्वार्थी बनिए, इतना भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कि हमें लोगों की फीलिंग्स, दर्द, इन सब का कोई अनुभव ही ना रहे। ईश्वर से खुद के लिए भी मांगिए तो बाकियों के लिए भी मांगिए। जय श्री राधे।